सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आज हम बैठे हैं रामनगर अंकर पूर्वी दिल्ली के अंदर, जहां हमारे साथ सपा नेता जो है अनूप सागर जी जुड़ चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सपा नेता जी के बारे में बता दो, जो संघर्ष है जीवन का, क्रांतिकारी नेता हैं। वो लगभग कम 16 साल की उम्र से कार्य कर रहा है और तमाम गरीब व दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। क्रांतिकारी नेता हैं, वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम नेता जी से पूछते हैं कि सर, जो आप सपा के अंदर कब से काम कर रहे हैं? सर, पहले तो ये बता दिए आपका पूरा नाम क्या है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा नाम अनूप सागर है। मैं समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव हूं और रामनगर शाहदरा दिल्ली में रहता हूं। सर, आपने जो सपा के अंदर कार्य शुरू किए हैं वो कब से करें? मैं समाजवादी पार्टी के माननीय जो हमारे संस्थापक संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। तो तब मैं दिल्ली से लखनऊ गया था और मैंने उसी समय जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। तो मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ दिल्ली से, और जब से पार्टी बनी है तब से लेके मैं आज तक समाजवादी पार्टी में ही कार्य कर रहा हूँ। कौन कौन से पदों पर रहकर आपने कार्य किए? मैं जब समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य बना, उसके बाद कुछ समय के बाद मैं करीब 1 वर्ष के लिए मैं जिलाध्यक्ष रहा समाजवादी पार्टी उत्तरी पूर्वी ज़िले का, समाजवादी पार्टी का। और उसके बाद जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के दिल्ली में, मैं उनकी कमेटी में दिल्ली प्रदेश का महासचिव रहा। कौन सी सपा के अंदर क्या आपने कभी इलेक्शन लड़े हैं? मुझे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक संरक्षक हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मुझे 1998 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। मैं दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। समाजवादी पार्टी के बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने मेरा चुनाव प्रचार किया, उसमें राज बब्बर और माननीय बहन फूलन देवी भी शामिल थी। तो मुझे समाजवादी पार्टी ने 1998 में समाजवादी पार्टी विधानसभा सीमापुरी से दिल्ली से चुनाव लड़ाया था। मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। सर, जो गतिविधियां चल रही हैं राहुल के साथ, जो गठबंधन है, तो उसके ऊपर क्या केंद्र में सरकार बना सकते हैं अखिलेश जी? माननीय अखिलेश जी का जो कुशल नेतृत्व तो है, उसका लोहा हमारे विरोधी राजनीतिक दल ही नहीं मानते, बल्कि जो हमारे समर्थक राजनीतिक दल हैं जिनके साथ हमारा गठबंधन है, वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व का लोहा मानते हैं। और हमारा भी ये मानना है और उनका भी ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जो माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में जो पीडी का गठन हुआ है, पीडी फॉर पी फॉर पिछड़े, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, जो पीडीए का जो गठन किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसका फ़ायदा हमें उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में भी मिला और आने वाले जो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, उसमें भी हमें पूरा उसमें उसका फ़ायदा मिलेगा। और पीडीए का ही एक महत्वपूर्ण उसका अंग है, उसकी पीडीए की ही योजना थी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों से हम 37 पे आए। और समय रहते हुए जब भी कभी मौका मिलेगा तो हमारा ये मानना है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है, समाजवादियों का ये मानना है कि अगर भविष्य में अगर किस तरह की कोई संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर केंद्र में सरकार बनती है, तो हमारा ये मानना है और देश की जनता का ये मानना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को नई दिशा देंगे, इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में इस देश को 100 साल पीछे छोड़ दिया है,
माननीय अखिलेश यादव जी अपने कुशल नेतृत्व से इस देश को जो है आगे लाके इस देश की तरक्की का काम करने का काम करेंगे। देखिए, जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनको बराबर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या सपा मुखिया अखिलेश जी यादव जी इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? ये एक भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक रणनीति है, चुनावी रणनीति है, जिसके तहत वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, ताकि वो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे और वो चुनाव में पूरी अपनी ईमानदारी और अपने नैतिकता से काम ना कर सकें। लेकिन जितना अंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जितनी लाठियां हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसा रही हैं, जितने झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उतने ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और वो पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में 2027 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे या उससे पहले जो सेमीफाइनल होगा, 10 जो उप विधानसभा के चुनाव होने, उन 10 उप विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी और 2027 में पूरे बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं, निसंकोच, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग आज सत्ता में बैठ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है या उत्तर प्रदेश की जनता को जो उन्होंने उनके साथ अन्याय, अत्याचार, उनका शोषण किया है, उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार मिलेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का या उत्तर प्रदेश की जनता का जो शोषण, अन्याय, अत्याचार और अपमान किया है, उन्हें हम ब्याज सहित उन्हें वापस लौटाने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। देखिए, नेताजी ने जो बताया, अनूप सागर जी ने बता दें कि नेताजी अनूप सागर साहब जो है ना, इन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो संघर्ष का जीवन था उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला और आगे भी जो है समाजवादी पार्टी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।